जय हिंद साथियों, मैं आलोक दीक्षित संकल्प विद आलोक दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं परसेंटेज पर वीडियो लेकर आया हूं। अगला टाइप यानी कि नेक्स्ट टाइप शेष आय पर आधारित प्रश्न। देखिएगा, शेष आय पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है देखेंगे। पहले बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% शिक्षा पर खर्चा करता है। शेष आय का 25% मकान के किराए पर खर्चा करता है। शेष आय का 33.1/3% घरेलू खर्चों पर खर्चा करता है। शेष आय का 50% दान करता है। इसके पश्चात वह 12,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कुल आय का 20% शिक्षा पर, 20% होता है 1/5। 5 में से एक शिक्षा पर खर्चा कर दिया, यानी कि बचाया कितना होगा, 4 बचाया होगा। ये हमारी आय निकल के आ रही है, अनुपातिक आय, ये हमारा बचत निकल कर आ रहा है। और बोल रहा है शेष आय का 25% मकान के किराए पर खर्चा करता है। शेष आय का 25% मकान के किराए पर खर्चा करता है। 25% होता है 1/4। 4 में से एक खर्चा कर दिया, यानी कितना बचाया होगा, 3 बचाया होगा। अगला बोल रहा है शेष आय का 33.1/3% घरेलू खर्चों पर खर्चा करता है। 33.1/3% कितना होता है, 1/3। 3 में से एक खर्चा कर दिया, यानी कितना बचाया होगा, 2 बचाया होगा। अगला बोल रहा है शेष आय का 50% दान करता है। 50% दान करता है, 1/2 होता है। 2 में से एक दान कर दिया, कितना बचाया होगा, 1 बचाया होगा। बस इसी को सॉल्व करना है। जो इसमें कैंसिल हो रहा है उसको आप लोग कैंसिल भी कर सकते हो। देखिए, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 1। बोल रहा है इसके पश्चात 12,000 रुपये की बचत करता है। बचत ये दी गई है और आय ये वाली दी गई है। बचत के बोल रहा है इसके पश्चात 12,000 रुपये की बचत करते, यानी 1 बराबर दिया गया है 12,000 के, तो निकालना, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, यानी 5 बराबर निकालना है। 5 बराबर निकालोगे आ जाएगा 60,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 60,000 रुपया उसकी आय रही होगी। अगला देखिए क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया। 20% कितना होता है, 1/5। 5 में से एक दे दिया, कितना बचाया होगा, 4 बचाया होगा। अगला देखिए, और शेष आय का 15% मकान किराए पर खर्चा कर दिया। 15% मकान के किराए पर खर्चा कर दिया। 15% होता है 3/20। 20 में से 3 मकान के किराए पर खर्चा कर दिया, कितना बचाया होगा, 17 बचाया होगा। अगला इसके बाद बोला, इसके बाद उसके पास 11,560 रुपया शेष बचते हैं। उसके बाद उसके पास 11,560 रुपया शेष बचते हैं। बस इतना ही दिया गया है, बचत दी गई, आय पूछा गया है। देखिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल भी कर सकते हो। 4 पंचे 20, इधर आ जाएगा, इसके सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, ये आ जाएगा 17। बोल रहा है इससे 11,560 रुपया शेष बचते हैं, यानी कि 17 बराबर दिया गया है 11,560 रुपया। 1 बराबर निकालना है। 17 छक्का 102 होता है, कितना बचा, 3 बचा, 13 बचा, सॉरी, 17 छक्का 102, 13 बचा, 17 8 136 और 0। एक बार फिर से देखते हैं, 17 छक्का 102, 13 बचा और 13 बचा, यानी कि हो गया, यानी कि हो गया 136 हो गया। 17 8 136 और 0 उतार लिया। 25 बराबर निकालना है। 25 बराबर निकालना, 680 गुणा 25। 25 0 का 0, 25 8 200 का 0, 20 कैरी बचा। 25 छक्का 150 और 20 कितना हो गया, 170, यानी कि उसकी आय जो रही होगी 17,000 रुपया रही होगी। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर खर्चा करता है। 20% होता है 1/5।
5 में से 1 खर्चा कर दिया यानी कि 4 बचाया होगा। अगला देखिएगा, बोल रहा शेष आय का 30% अपने छोटे पुत्र को दे देता है। शेष आय का 30% अपने छोटे पुत्र को दे देता है। 30% होता है 3/10। 10 में से 3 छोटे पुत्र को दे दिया तो कितना बचाया होगा? 7 बचाया होगा। अगला देखिए, और बोल रहा शेष बची हुई राशि 10% उसने दान कर दिया। 10% दान कर दिया। 10% होता है 1/10। 10 में से 1 दान कर दिया यानी कितना बचा होगा? 9 बचा होगा। और बोल रहा उसके पास 10,080 रुपया शेष बचते हैं तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। अगर इसमें कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हो। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आप सामने सामने मल्टीप्लाई करा दो। 5 25, दामा 250, ये आ जाएगा 9 सत्ते 63, 63 दूना 126। और बोल रहा है यदि उसके पास 10,080 रुपया शेष बचते हैं तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। 126 बराबर ही दिया गया है 10,080 के। एक बराबर निकालो। 126 अट्ठे होता है 1008, बोलो, और 1 0 ये ऐसे उतार लेंगे तो उसकी आय बतानी यानी 250 बराबर बताना है। 250 बराबर निकालना है। 250 गुणा 80, ये 2 0 उतार लो, और 48 का 0, 48 का 0, 4 कैरी बचा, 8 दूनी 16, 4 20, यानी कि 20,000 रुपया उसकी आय रही होगी। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 28 से ही 4/7% शिक्षा पर खर्चा करता है। 28 से ही 4/7% शिक्षा पर खर्चा करता है। 28 से ही 4/7% खर्चा करता है, यानी कि होता है 2/7। 7 में से 2 खर्चा कर दिया यानी कितना बचाया होगा? 5 बचाया होगा। अगला बोला शेष आय का 12.5% मकान के किराए पर खर्चा करता है। 12.5% होता है 1/8। 8 में से 1 खर्चा कर दिया, कितना बचाया होगा? 7 बचाया होगा। अगला बोला शेष आय का 16 से ही 2/3% यातायात पर खर्चा करता है। 16 से ही 2/3% यातायात पर, यानी हो जाएगा 1/6। 6 में से 1 यातायात पर खर्चा कर रहा है यानी कितना बचाया होगा? 5। यदि उसकी आय 67,200 रुपया हो तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। देखिए जो इसमें कैंसिल हो रहा है, कैंसिल भी कर सकते हो। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है। अगला देखिए, अब कुछ नहीं कैंसिल होगा। ये दिया गया 8 × 48, ये दिया गया 5 × 25। अब प्रश्न में जाएंगे, देखो दिया क्या गया है। बोल रहा है यदि उसकी आय 67,200 रुपया हो तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। यानी कि आय दी गई है और बचत पूछी गई है। 48 बराबर दिया गया है, 48 बराबर दिया गया है 67,200 के। अब इसको काट पीट लेंगे। 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 7 बचा, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 7 बचा, 12 छंग 72, और ये 2 डबल 0 उतार लेंगे और इसको काटेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा? 1 बचा। 4 चौको 16, 0, 2 0 उतार लिए। एक बार फिर से देखते हैं। 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 7 बचा, 12 छंग 72 और 2 0। फिर 4 से सिंप्लीफाई किया इसको। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौको 16 और जो 2 0 देखना। और बोला उसकी बचत ज्ञात करनी यानी 25 बराबर निकालना है। 1400 गुणा 25, 2 0 2 0 उतार लो। 25 चौको 100 का 0, 10 कैरी बचा, 25 से कम 25 और 10 कितना आ गया? 35। यानी कि उसकी जो आय रही होगी कितनी रही होगी? 35,000 रुपया रही होगी। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने हमारा वीडियो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखा होगा तो आपको सब चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। मैं और इतना ही कहूँगा कि अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक भी करिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।
और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल ही रही होगी। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ। देखिए, ये वास्तविकता है। जिस दिन आप पेपर देने जाते हैं, माता पिता वो चीज़ है जो तुम्हारे सामने कभी भी तुम्हारी तारीफ़ नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो उम्मीद भी तुम्ही से करेंगे। ये एक सच्चाई है कि जिस स्पीड के साथ तुम जवान हो रहे हो, माता पिता तुम्हारे उसी स्पीड के साथ बूढ़े भी हो रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी। कहते हैं कि ए मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, तू मेरी माँ का ख्वाब है, तो और मैं अपने माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे घर पर जीत का इंतज़ार कर रही है। कहते हैं बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियाँ दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।